ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ये डायलॉग आपने टीवी या फिर मोबाइल पर बहुत बार सुना होगा। जी हाँ, ये वही फैंटेसी वाली ऐप के एडवर्टाइजमेंट का डायलॉग है जो आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है और आज न जाने कितने लोग हर दिन इसमें पैसे लगा रहे हैं। अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो आपने भी इस ऐप पर पैसे लगाने के बारे में कभी न कभी तो जरूर सोचा होगा या फिर अब तक लगा भी चुके होंगे या फिर एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, पैसों की चकाचौंध वाली इस ऐप के पीछे की डार्क रियलिटी से हम सब अनजान हैं। जी हाँ, इस सच्चाई को जानने के बाद इस ऐप को लेकर आपका नजरिया यकीन मानिए हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत में कोई स्पोर्ट्स फेमस हो या ना हो, लेकिन क्रिकेट के दीवाने आपको हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। एक बेरोजगार से लेकर हाई प्रोफाइल जॉब करने वाले इंसान तक हर कोई क्रिकेट के बारे में काफी नॉलेज रखता है और मैच देखते वक्त जो कमेंट्री निकलती है ना, वाकई में वो सुनने लायक होती है। किस प्लेयर को कैसे खेलना चाहिए, किस प्लेयर ने आज अच्छा नहीं खेला है और आज अच्छा नहीं खेलेगा, कौन सी टीम जीतेगी वगैरह वगैरह सब इन्हें पता होता है। भले ही हमने फील्ड पे जाके कभी ठीक से बल्ला भी ना पकड़ा हो, लेकिन सजेशन देने में कोई पीछे नहीं रहता। हर कोई अपने आप को क्रिकेट का बड़ा एक्सपर्ट समझता है और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ में सजेशंस देता है कि ये तो ऐसे ही करना चाहिए था, पता नहीं क्या कर रहा है ये फील्ड। और शायद हमारे इसी माइंडसेट का फायदा आज ड्रीम 11 जैसी कंपनियां उठा रही हैं, जिसे जानते हुए भी हम सभी अनजान हैं। असल में ड्रीम 11 के फाउंडर हर्ष जैन ने इंडियन ऑडियंस के क्रिकेट को लेकर इसी जजमेंटल माइंडसेट को ऑब्जर्व किया और इंडिया में फैंटेसी गेमिंग को इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया और इसी स्ट्रैटेजी के साथ शुरुआत हुई ड्रीम 11 की। साल था 2008। उस समय भारत में आईपीएल नया नया शुरू हुआ था। हालांकि ड्रीम 11 ऐप उस समय आज के मुकाबले काफी अलग होती थी। उस समय ये कंपनी ना तो प्रॉफिट कमा रही थी और ना ही इसकी ग्रोथ कुछ खास अच्छी हो रही थी। लेकिन साल 2012 में इसके फाउंडर ने इसमें थोड़ा सा चेंज करके एक प्रोडक्ट मार्केट फिट तैयार किया। इसके बाद ये कंपनी पूरी तरह से बदल गई। अब ड्रीम 11 के बिजनेस मॉडल और फंक्शनिंग की अगर बात करें तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे कई स्पोर्ट्स में अपनी एक फैंटेसी टीम क्रिएट करते हैं और अपनी उस टीम का कंपटीशन दूसरे यूजर्स की बनाई गई टीम से करवाते हैं। इसमें हर प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जिसकी टीम में बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स होते हैं वो यूजर गेम जीत जाता है। अब खेलने के लिए ड्रीम 11 में स्मॉल, मेगा, ग्रैंड और प्राइवेट सभी तरह के लीग्स मौजूद हैं, तो यूजर्स अपने हिसाब से किसी भी लीग में पार्टिसिपेट कर सकता है जैसा वो चाहे। वैसे प्राइवेट हो या पब्लिक, हर तरह की लीग में ड्रीम 11 का मिनिमम 20% तक का कमीशन फिक्स रहता है और यही 20% इसकी अर्निंग का वन एंड ओनली सोर्स है। आमतौर पर मेगा और ग्रैंड लीग्स में एंट्री फीस 50 रुपए तक रखी जाती है, जिसके चलते लाखों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसकी प्राइज मनी करोड़ों रुपए में होती है। यानी कि ड्रीम 11 में सिर्फ एक ग्रैंड लीग जीतकर आप करोड़पति बन सकते हैं। अब वैसे तो ये फी काफी मिनिमल है, लेकिन इसी मिनिमल फी के दम पर ड्रीम 11 आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट का स्पॉन्सर बन चुका है। यहाँ तक कि FY 2021-2022 में कंपनी ने 141.97 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। अब बात करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन इतनी तेजी से कैसे और ये देश की पहली फैंटेसी स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कैसे बनी। असल में 2012 में न्यू मॉडल लॉन्च होने के बाद 2014 तक इसके 10 लाख यूजर्स हो गए और ये संख्या 2016 में बढ़कर 20 लाख यूजर्स तक पहुंच गई। फिर अगले 2 साल के अंदर ही 2018 में ये यूजर्स बढ़कर 4.5 करोड़ पर पहुंच गए और अपने इसी यूजर बेस की बदौलत 2019 में कंपनी ने 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। यानी देश में इंटरनेट क्रांति के बाद से कंपनी ने मासिव ग्रोथ हासिल की और अभी फिलहाल की अगर बात करें तो इस समय ड्रीम 11 के पास 160 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, जो आगे आने वाले टाइम में घटने की जगह सिर्फ बढ़ने ही वाले, क्योंकि इसके एडिक्टिव नेचर की वजह से यूजर्स के कम होने का कोई चांस ही नहीं। तभी तो शुरुआत से ही इस कंपनी का फ्यूचर इन्वेस्टर्स को ब्राइट नजर आया और इसीलिए इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़कर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते। शुरुआत में जिस कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, उस कंपनी की फंडिंग आज 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। साथ ही हर दिन मिलियंस में एक्टिव यूजर ड्रीम 11 पर पैसे कमाने के लिए अपनी बारी आजमा रहे हैं। वैसे आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जब इस ऐप की मदद से लोग पैसे कमा रहे हैं तो फिर उसमें बुराई ही क्या है। चलिए मैं बताता हूं आपको कि आखिरकार ये गेम हमारे लिए खतरनाक क्यों। दरअसल ये गेम इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि बस एक ही बार खेलने से आपको इसका चस्का लग जाता है और आपका मन बार बार इसमें पैसे लगाने का करता है, क्योंकि इसमें आपको एक ही झटके में करोड़पति बनने का लालच दिखाया जाता है और जैसे जैसे आप इसे खेलते हैं आप इस एडिक्शन के जाल में और भी ज्यादा फंसते चले जाते हैं। यहाँ तक कि ड्रीम 11 के एडवर्टाइजमेंट में भी ये वार्निंग दी जाती है कि इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, इसीलिए इसे अपनी जिम्मेदारी से खेलें। तो लोग अपनी जिम्मेदारी से खेलते भी हैं। आप जीते या हारें, लेकिन आप दूसरी बार ये गेम फिर से खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप पैसे जीतते हैं तो आपको और पैसे कमाने का मन करता है, सिंपल, और फिर आप दोबारा इसमें पैसे लगा बैठते हैं।
वहीं अगर आपके पैसे डूब जाते हैं तो आप अपने हारे हुए पैसों को रिकवर करने के लिए इसे बार बार खेलते हैं, खेलते रहते हैं। सिर्फ 50 रुपए में पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम ही क्या है? सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद अगली बार मैं कोई बड़ा अमाउंट जीत जाऊं तो पार्टिसिपेट करते रहते हैं आप। इस तरह से एडिक्शन का ये गेम चलता रहता है और मैच तो हर दिन होते ही होते हैं और आपको भनक भी नहीं लगती है कि कब आप इसके आदी बन चुके हैं। कहने को तो ये एक क्रिकेट फैंटेसी गेम है, लेकिन सही मायनों में ये गैम्बलिंग यानी कि जुए से कम नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ड्रीम 11 एक जुआ है तो फिर ये कंपनी इंडिया में चल कैसे रही है? क्योंकि इंडिया में तो जुआ बैन है ना, इसे बैन क्यों नहीं किया गया? और चलना तो दूर की बात है, ये तो इंडिया के टॉप क्रिकेट इवेंट्स में स्पॉन्सर भी बनी हुई है। एक गैम्बलिंग ऐप के लिए आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? असल में दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें एक केस के बारे में जानना होगा। साल 2020 में राजस्थान के चंद्रेश सांखला नाम के एक शख्स ने ड्रीम 11 के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। उनका कहना था कि ड्रीम 11 क्रिकेट फैंटेसी की आड़ में लोगों के बीच में गैम्बलिंग और बैटिंग जैसी चीजें प्रमोट कर रहा है, इसीलिए इसे इंडिया में बैन कर देना चाहिए। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि इस क्रिकेट फैंटेसी गेमिंग का रिजल्ट लक या चांस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट्स की स्किल पर। और क्योंकि ये गेम स्किल और टैलेंट बेस्ड है, इसीलिए इसे गैम्बलिंग करार तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। इसी के चलते इस केस को रद्द कर दिया गया। अब बाद में केस सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा, लेकिन वहां भी सेम वर्डिक्ट सुनाया गया जो राजस्थान हाई कोर्ट में सुनाया गया था। रीजन सिंपल था कि ड्रीम 11 में हम किसी पर्टिकुलर टीम पर बेट नहीं लगाते हैं, बल्कि खेल रही दोनों टीम में से अपनी चॉइस के प्लेयर्स चुनते हैं और मैच के एंड में उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर यह डिपेंड करेगा कि हम जीते हैं या हारे हैं। यानी कि एक तरह से इस गेम को खेलते हुए टीम्स और प्लेयर्स को लेकर हमारी नॉलेज यूज हो रही है, ना कि लक या फिर चांस। इसीलिए इस गेम को गैम्बलिंग नाम नहीं दिया जा सकता। दरअसल कंपनी ने भी अपनी मार्केटिंग में कुछ ऐसे ही चेंजेस कर दिए हैं जिससे ये दिखाया जाए कि ड्रीम 11 लक नहीं बल्कि दिमाग का गेम है। और आपको इनकी टैगलाइन भी याद होगी ना, खेलो दिमाग से। और यही कारण है कि ये कंपनी अभी तक इंडिया में लीगली चल रही है, और सिर्फ चल नहीं रही है बल्कि क्रिकेट मार्केटिंग वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है। शुरुआत में जिस इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी को कोई फंडिंग तक नहीं दे रहा था, वो साल 2019 में अपनी कैटेगरी की पहली यूनिकॉर्न बनने के साथ साथ आज 8 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल कर चुकी है। और साथ ही आज ये इंडिया की टॉप क्रिकेट इवेंट्स को स्पॉन्सर भी कर रही है। हालांकि इतना पॉपुलर होने के बाद भी आपको ड्रीम 11 ऐप गूगल प्ले स्टोर पर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर ऐसी किसी भी ऐप को सपोर्ट नहीं करता है जो गैम्बलिंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। ऐसे में ड्रीम 11 अपने रूल्स एंड पॉलिसीज की वजह से प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। इसे यूज करने के लिए आपको ड्रीम 11 के ऑफिशियल वेबसाइट से इसके APK को डाउनलोड करना पड़ता है। दोस्तों, अब लास्ट में अगर हम बात करें कि क्या आपको ड्रीम 11 यूज करना चाहिए या नहीं, तो इसका आंसर देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में हमारे पास हजारों ऐसे प्रोडक्टिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम पैसे कमा सकते। ऐसे में ड्रीम 11 या उसके जैसे किसी ऐप में अपना कीमती समय और पैसा लगाना किसी भी तरीके से एक वाइज ऑप्शन बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट की नॉलेज रखने वाले लोगों के लिए पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और नॉलेज तो हम सबके पास में है, लेकिन हर दिन अपना कीमती समय लगाकर 100-200 रुपए कमाना कहां से अक्लमंदी है। इसकी जगह अगर आप अपनी स्किल को डिस्कवर करके उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो इससे कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो। बाकी फिर भी इस ऐप को यूज करना न करना ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, क्योंकि ये चॉइस भी आपकी है। बाकी हमारी आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।